हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है, इसके द्वारा विभिन्न फसलों के 8 नई किस्मों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। मतलब 8 जो फसल हैं उनकी जो नई किस्म है उसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है, जिसे कि हम व्यावसायिक खेती के लिए और गुणवत्ता बीज उत्पादन मतलब क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आने वाले समय में ये सभी वेराइटियाँ किसानों को अवेलेबल होंगी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से, जिसमें धान की वेराइटियाँ शामिल हैं। 3 वेराइटियाँ धान की हैं, चने की भी वेराइटी है, अरहर की वेराइटी है, कुसुम की है और लिनसीड यानी अलसी की है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम चावल की किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो चावल की जो है 3 किस्म डेवलप हुई है नई, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राइस हाइब्रिड 2, सेकंड नंबर पे है बस्तर धान 1 और तीसरे नंबर पे है प्रोटेजीन धान। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, अभी हम सिर्फ वैरायटियों के नाम बता रहे हैं। तो धान की अगर देखें हम मुख्यतः तो 3 वेरायटियां डेवलप हुई हैं अभी छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से। दलहन की बात करें तो मसूर में जो है छत्तीसगढ़ मसूर 1 डेवलप हुई है, और छत्तीसगढ़ चना 2 ये चने की वैरायटी है, और छत्तीसगढ़ अरहर 1 ये अरहर की मतलब पिजन पी की वैरायटी है। इसी तरह हम तिलहन में बात करें तो छत्तीसगढ़ कुसुम 1 ये कुसुम की वैरायटी है, तथा अलसी की वैरायटी है RLC 161। इसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। जिन किस्मों को छत्तीसगढ़ राज्य में व्यावसायिक खेती एवं गुणवत्ता बीज उत्पादन हेतु अधिसूचित किया गया है, आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा इन सभी नवीन किस्मों को व्यावसायिक खेती हेतु एवं गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम में लिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, इन सभी जो नवीन अधिसूचित जो किस्में हैं इसका जो बीज है प्रदेश में सभी किसानों को उपलब्ध हो पाएगा जो भी इन्हें ग्रो करना चाहते हैं। अब हम बात करें जो नई किस्में हैं धान की, चने की, अरहर की, कुसुम की, लिनसीड की, तो इनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या इनमें स्पेशल है। तो सबसे पहले हम बात करें बस्तर धान 1 जो कि धान की वैरायटी है। ये क्या है, ये एक बौनी किस्म है, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई एक बौनी किस्म है। इसका दाना क्या है, लंबा होता है, पतला होता है, और इसकी जो पकने की अवधि है वो 105 से 110 दिन की होती है। और औसत उत्पादन की बात करें तो 40 से लेकर 48 कुंटल तक पर हेक्टेयर में इसका उत्पादन आता है, और ये हल्की एवं उच्च भूमि हेतु उपयुक्त है ये वैरायटी। इसी प्रकार से हम बात करें दूसरी वैरायटी की, जो धान की राइस हाइब्रिड 2 नाम की वैरायटी है। इसकी अगर हम उपज क्षमता की बात करें तो 50 से लेकर 55 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आकी गई है, और यह जो छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्र हैं जितने भी जहां पे सिंचाई के पर्याप्त साधन है वहां के लिए विकसित की गई किस्म है। इनकी इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन है। इस किस्म का चावल जो है लंबा और पतला होता है, और यह किस्म जो है झुलसन डिजीज, टुंगरो वायरस, नेक ब्लास्ट आदि सब बीमारियों के लिए सहनशील है, तथा गंगई के लिए प्रतिरोधी है। पत्ती मोड़क के लिए भी यह किस्म सहनशील है। आगे बात करते हैं प्रोटेजीन धान, जो एक वैरायटी है जो डेवलप की गई है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की। यह क्या है, यह भी बौनी प्रकार की एक प्रजाति है, और इसमें जो पकने की अवधि है 124 से 128 दिन की है। इसका दाना जो है मध्यम लंबा होता है और पतला होता है, जिसमें जिंक की मात्रा जो है 20.9 ppm पाई जाती है, तथा प्रोटीन का अगर प्रतिशत की बात करें तो 9.29% प्रोटीन पाया जाता है। इस किस्म की जो औसत उपज है 45 से लेके 50 क्विंटल पर हेक्टेयर पाई गई है। ये जो हम आपको पहली वाली पिक दिखा रहे हैं ये बस्तर धान 1 की पिक है। ये जो सेकंड में बीच में जो पिक है ये देखिए ये राइस हाइब्रिड 2 की पिक है, और जो थर्ड नंबर पे हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रोटेजीन धान की पिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मसूर, चना और अरहर की जो नवीन किस्में हैं उनकी बात कर लें। तो सबसे पहले हम बात करें मसूर की जो नवीन किस्म है छत्तीसगढ़ मसूर 1। इसकी उपज क्षमता की बात करें तो 10 से लेकर 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होगी हमें, और यह किस्म जो है औसत 91 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। पुष्प के कलर की अगर हम बात करें तो इसके पुष्प जो हल्के बैंगनी रंग के होते हैं, और इस किस्म के जो 100 दानों का वेट होता है, 100 दानों का वेट 3.5 ग्राम होता है। इस किस्म में जो दाल रिकवरी है वो 70% तक है, और प्रोटीन की मात्रा बोले तो 24.6% प्रोटीन पाया जाता है। यह जो है किस्म, जो मसूर की किस्म है, यह जो मसूर के जितने भी प्रकार के प्रमुख कीट हैं जो फसल को नुकसान करते हैं उन सब के लिए जो है ये सहनशील है। आगे हम बात करें चने की किस्म के बारे में। तो चने की जो नवीन किस्म है छत्तीसगढ़ चना 2, ये जो वैरायटी है इसकी अगर उपज क्षमता की हम बात करें तो ये आपकी बोला जाए 15 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास इसकी उपज आएगी, और चने की यह किस्म जो है औसत 97 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म के अगर 100 दानों के हम वेट की बात करें तो 23.5 ग्राम पाया जाता है, और यह किस्म जो है विल्ट डिजीज यानी उकटा रोग हेतु प्रतिरोधी पाई गई है।
पूर्णतः प्रतिरोधी नहीं लेकिन आंशिक प्रतिरोधी साबित हुई है। ये फर्स्ट वाले पिक की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ मसूर 1 की पिक है, और सेकंड वाले की बात करें पिक की तो ये जो है छत्तीसगढ़ चना 2 की पिक है। आगे बात करें अरहर के बारे में तो अरहर की एक नई वैरायटी विकसित हुई है छत्तीसगढ़ अरहर 1 नाम से। इसकी उपज क्षमता की बात करें तो खरीफ में औसत उपज जो है इसकी 19 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आंकी गई है, और रबी में बात करें तो 14 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर नापी गई है। अरहर की यह किस्म जो है 165 से 175 दिन में खरीफ में तथा 130 से 140 दिन में रबी में जो है पकती है। इसके अगर 100 दानों की हम वेट की बात करें तो 9 से 10 ग्राम वेट पाया गया है 100 दानों का। और इस किस्म के जो पुष्प होते हैं पीले लाल रंग के होते हैं। इस किस्म की जो दाल रिकवरी रेट है 65 से 75% तक पाई गई है। ये देखिए पिक में हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ अरहर 1 का जो पौधा देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुसुम और अलसी की भी जो नवीन किस्में हैं उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या स्पेशल है। तो छत्तीसगढ़ कुसुम 1, कुसुम की जो ये वैरायटी है ये कुसुम के ही जनन द्रव्य जो एक पहले से ही इसकी है GMU 7368, उसी से ही सिलेक्शन विधि, सिलेक्शन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है नई वैरायटी डेवलप करने का, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म में अगर हम तेल की मात्रा की बात करें तो 31% से लेकर 33% तक तेल पाया जाता है, और यह किस्म 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो अगर हम अन्य किस्मों से इसकी तुलना करके देखें तो लगभग 20 से 25 दिन कम है। इसका पुष्प जो है सफेद रंग का होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसका पुष्प सफेद रंग का होता है। इस किस्म से 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हम औसत उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह किस्म छत्तीसगढ़ में धान पर आधारित फसल चक्र में रबी हेतु उपयुक्त है, मतलब जो फसल चक्र अपनाते हैं धान के बाद में कुसुम हो गया ये सब इस पे आधारित है। और कुसुम की यह किस्म अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट एक डिजीज होती है, ये कुसुम में अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट जो डिजीज है इसके लिए आंशिक प्रतिरोधी पाई गई है, मतलब पूर्णतः प्रतिरोधी नहीं है लेकिन कुछ हद तक प्रतिरोधी है। साथ ही ये जल्दी पकने के कारण जो है फसल में एफिड द्वारा कम नुकसान होता है। एफिड कीट होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एफिड के द्वारा भी इसमें कुसुम में कम नुकसान होता है। ये देखिए हम आपको पिक दिखा रहे हैं, इसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम अलसी की नई किस्म की बात करें तो इसकी किस्म है RLC 161। ये वर्षा आधारित खेती हेतु उपयुक्त है। ये जो वैरायटी है वर्षा आधारित मतलब रेन फेड फार्मिंग जहाँ पे वर्षा आधारित खेती होती है उसके लिए उपयुक्त है ये, और ये विपुल उत्पादन देने में सक्षम है, मतलब अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। इस किस्म को अखिल भारतीय समन्वय अलसी परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह किस्म जो है मुख्यतः दो प्रजातियों से आयोगी और जीस 234 से तैयार की गई है, जिसका औसत उत्पादन जो है 10 से लेकर 15 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का बताया गया है। यह किस्म देश के 4 अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ तो है ही क्योंकि छत्तीसगढ़ में डेवलप हुई है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के लिए भी सिफारिश की गई है। तो ये थी नई वैरायटियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।